कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा, कौन आएगा यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ से गुजर गए थे आज के एपिसोड में। मैं कुछ अपनी पुरानी बातें भूली बिसरी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी भी वो दिन हमने भूला नहीं है। तो कुछ मन थोड़ा आज उदास था, जैसा कि मेरी शुरुआत के गाने से ही आप लोग को पता चला होगा। तो मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अभी देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कलकत्ते में हूँ और ये आषाढ़ का महीना है। काफ़ी गर्मी, बाप रे, गर्मी माने खतरनाक गर्मी। रात को भी खिड़की खोल नहीं सकते, हवा तो चलती है लेकिन थपेड़ा जैसा लगता था, लेकिन हमने जब अपना जो भी समय बिताया है वो तो हम छत्तीसगढ़ एमपी में बिताए हैं। ज़्यादातर मैं हिल स्टेशन तो नहीं बोलूँगी, पहाड़ी जगह, पहाड़ी ही था वो। चिरमिरी बोलिए, सुहागपुर बोलिए, विश्रामपुर तो और मेन पार्ट के पास था और पहाड़ी। दिन में गर्मियाँ बहुत होती थी, माने पारा यहाँ जैसे 36-37 38 जाता, वहाँ ज़्यादा जाता है, 40-41 भी जाता है। तो वो ड्राई वेदर, लेकिन शाम को मौसम ठंडा होता था। यहाँ तो शाम को भी खिड़की नहीं खोल सकते, खोलो तो एकदम गर्म हवा का थपेड़ा एकदम जैसा, और पसीना तो एकदम ऐसे कि बाप रे, कब नहाए कब धोए। अगर एसी ना रहे इंसान कैसे जिए कह नहीं सकते। जबकि बचपन में ऐसा नहीं था। हमने मेरे पहले भी कुछ एपिसोड्स में आप लोगों से शेयर किया था। गर्मी होती थी, शाम को कूल होता था। जैसे कि यहाँ नज़दीक में ही गंगा है, तो पता नहीं ये ग्लोबल वार्मिंग और सबके यहाँ 3-3 4-4 एसी लग जाने से वो जो गर्म हवा फेंकता है, सब पेड़ पौधे कट गए, सब अपार्टमेंट बन गए। ये सब के वजह से जो मैंने एल नीनो जो बोलते हैं, वो सब के जो भी हो, मैंने अल्टीमेटली बहुत गर्मी हो गया है। लेकिन हम पुराने वो सुनहरे दिन याद कर रही थी, जब हम लोग के आषाढ़ का महीना आते ही हम लोग जहाँ हम कोलियरी में रहते थे, वहाँ उसके बाद आषाढ़ के बाद सावन मने बारिश होना, खूब पानी, पेड़ पौधे फिर से जाग जाना। वही नहीं, हमारे लिए सावन एक उत्सव हुआ करता था। हम उत्सव जैसे मनाते थे सावन को। हम लोग का आषाढ़ का महीना से ही हम लोग को तैयारी शुरू हो जाती थी। हम लोग फंक्शन करते थे, प्रोग्राम करते थे, जिसमें हम सावन में कजरी गाना, जैसे पुराने दिनों के, आप पुराने फिल्मों में देखिए दोस्तों। आप अभी तो लोग किताबें उतनी पढ़ते नहीं हैं, नहीं घर में जो बुजुर्ग हैं वो लोग भी उतनी कहानियाँ सुनाते हैं। वो लोग तो सुनाना चाहते होंगे, लेकिन बच्चों के पास ही समय नहीं है। कुछ तो उनकी अपनी ज़िंदगी भी इतनी टाइट हो गई है, पढ़ाई लिखाई, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर भी जो लोग करते, गाना सीखना, जिम जाना, फिर और भी कुछ योगा करना, समय नहीं है। तो मैंने जो छोटे में मैं अपनी माँ से सुनी थी, गांव में लोग ये सावन के महीने में कजरी गाते थे। कजरी गाना, फिर झूले पे झूलना, कजरी गाने से बोलते हैं बहुत बारिश होती है। जैसे मेघ मल्हार से पानी आता था, मेघ आता था अकबर के दरबार में, जैसे मेघ मल्हार गाया जाता है, जिसके बारे में आप लोग हम सभी किताबों में पढ़े हैं। लेकिन ऐसा होता था। और हमारे पुराने कुछ फिल्में हैं जिसमें इस सब का जिक्र है, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में हैं, जिसमें लोग ऐसे बरसात के सावन के महीने में झूलना। लड़कियां पहले कम उम्र में शादी होती थी, लेकिन सावन में सब अपने अपने मायके आती थी। सावन में मायके इसीलिए हमको लगता है आते हैं क्योंकि पानी गिरना फिर मुश्किल होता है। ये सब तो नई जो दुल्हनें होती हैं, बच्चे होके सेट होने के बाद तो फिर वो लोग नहीं आते हैं उतना मायके। फिर वो लोग को मायके भेज दिया जाता था ताकि उनको पहले ससुराल में उतना कष्ट न हो।
मायके में आराम से रहते, तो सब सखियाँ सब आपस में फिर मिलती थी, फिर बिछड़ती थी भी, तो बोलती थी अगले सावन में फिर मिलेंगे। सावन के बाद भादों में रक्षाबंधन होता है, तो रक्षाबंधन वगैरह करके सब लड़कियां अपने अपने ससुराल जाती थी। तो सावन में झूला झूलना, कजरी गाना, ये सब का एक बहुत बड़ा महत्व था। बहुत खूबसूरत एहसास है दोस्तों ये सब। अगर आप पुरानी फिल्में देखेंगे या जो कहानी जैसे मैंने सुना है, मैंने बहुत जगह पढ़ा है, फिल्में में भी देखी है, बहुत अच्छा लगता था। हम लोग सच पूछी तो यही जिंदगी जिए हैं कोल इंडिया में। कोल इंडिया में हम सच पूछे तो अभी के होते हैं भी, अभी भी वैसे ही लाइफ चल रहा है वहाँ। तो एक अलग जीवन हम लोग जीते थे। हर त्योहार को, हर तरह के जाति धर्म के लोग रहते थे, हम लोग हर त्योहार मनाते थे। ईद, होली, दिवाली ये सब तो मनाते ही थे सब साथ मिलके। कभी एहसास नहीं हुआ कि वो दूसरे धर्म के, दूसरे जात के हैं। भाषा भाषी तो हम लोग का खाने का ऐसा मेनू हो गया कि हम नॉर्थ इंडियन होते भी हमारे घर में भी इडली सांभर बने, और जो साउथ इंडियन है वो लोग भी पूरी सब्जी छोले भटूरे बना रहे। मैंने सब मिक्स कल्चर होके एक फैमिली जैसे हम लोग रहते थे। तो आज मुझे चूंकि अब सावन आने वाला है और मेरी एक सहेली का आज फोन भी आया था, तो उससे मुझे पता चला कि अभी सावन की प्रैक्टिस वगैरह, प्रैक्टिस माने सावन में जो कार्यक्रम होते हैं, डांस, गाना, नाटक, ये सब करते, स्टेज किया जाता है। ये सब भी कितनी अच्छी, घर में औरतें खाना बनाती हैं, बच्चे पालती हैं, पढ़ी लिखी औरतें भी, हम भी पढ़े लिखे थे। तो हम लोग कहाँ कुछ कभी स्कूल में जो कल्चरल एक्टिविटी किए, बाकी तो कभी मौका नहीं मिला। लेकिन कोल इंडिया का ये प्लेटफॉर्म हम लोग को देता था ये सब कल्चरल एक्टिविटी दिखाने का। हम लोग शरीर मोटा होते हुए भी, उम्र होते हुए भी कैट वॉक कर रहे, डांस कर रहे, पति बच्चों के सिवा भी अपना एक आइडेंटिटी होता था, और उसी से हम लोग ये सब एंजॉय करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। मैं तो सोचती हूँ हर जगह इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के ये वो हर जगह, जैसे हम लोग सोसाइटीज में रहते हैं, ये सब साल में एक बार कुछ मैं सुनी हूँ। यहाँ पे बंगाल में, कलकत्ता में रविंद्र संगीत सबका, तो यहाँ ये लोग सब कुछ को ना बहुत ज्यादा हाई फाई कर देते हैं। जिसको हारमोनियम बजाना आता है, जो तबलची के साथ संगत दे सकते हैं, वही लोग गा पाएंगे। नाटक उटक तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं था। जिसको जो आता है उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके तराशा जाता था, तराश के फिर हम लोग स्टेज करते थे, अच्छे से तैयार होते थे। हम लोग गेस्ट में हमारे जो चीफ होते थे, जो हेड होते थे, ऐसे उनको बुलाते थे, बुला के सब प्रोग्राम करते थे। ये है कोल इंडिया, इस सब के लिए पैसा भी देता है। हम लोग का खुद का भी कुछ खर्चा होता था, ऐसा नहीं होता था। लेकिन हम लोग 15-20 दिन, 1 महीना तक प्रैक्टिस करते थे, और इतने चाव से घर का काम एकदम ऐसे तैसे संभाल के एकदम सब मिलना, सब करना, वो भी क्या दिन थे एकदम याद करके। अभी मैं रिटायरमेंट के बाद के जीवन में आ गई हूँ, तो मुझे बहुत याद आ रहे वो दिन। उस समय लगा नहीं था कि वो मेरे जिंदगी के गोल्डन टाइम थे। सच पूछे तो जीवन के 35 साल पति के साथ जो मैं कोल इंडिया में बिताई, ऐसे लगा पलक झपकते बीत गए। और कुछ रिश्ते तो ऐसे बने हैं, आज भी हैं, जिनसे जैसे रूह का एहसास, मैंने क्या बताऊं। उन लोगों से मैंने हमारा रिश्ता खून का नहीं हो के भी रूह से भी ऊपर कुछ अगर रिश्ता है वो है। आज ही मेरी जो एक सहेली फोन की थी, मेरी देखिए बीच में तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे उसको पता चल गया हो, ऐसा नहीं कि रोज बातचीत होती है, उसने फोन किया, उसने पूछा। ऐसा खून के रिश्ते में भी नहीं होता है अभी। मैंने क्या बताऊं, थोड़ी दुख की बात है ये सब। लेकिन मैंने इतना अच्छा लगता था मुझे मेरे जीवन का वो सब गोल्डन टाइम, वो कैसे पलक झपकते कैसे बीत गया मेरा सब कुछ। मैंने बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात से ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं इतना अच्छा जीवन जी हूँ। मैं बहुत कुछ ना चाहते हुए भी की हूँ,
लेकिन ऐसा बहुत कुछ मैं की हूँ जो मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी। मैं शायद जीवन भर एक तो बच्चे को पालती, पति को खाना वाना बना के ऑफिस भेजती, बस इतना ही रह जाता। लेकिन मैंने इतना कुछ क्रिएटिव काम किया है, समाज सेवा किया है, ये सब कोल इंडिया का ही देन है। तो आज मुझे तो सब बातें, सब कुछ जीवन में हर कुछ हमेशा नहीं रहता है। जैसे कहावत है ना, जो शुरू होता है वो खत्म भी होता है। तो जीवन जो शुरू हुआ था वो खत्म हुआ, अभी भी यहाँ के हम दूसरे कर सकते हैं। लेकिन ये है, एक पौधे को आप जैसे उखाड़ के दूसरे जगह लगा दोगे ना, तो जरूरी नहीं कि वहाँ वो जी जाएगा, यहाँ वो जिएगा भी तो ऐसे ही फलेगा फूलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे हमने कलकत्ते में आके वहाँ छत्तीसगढ़ से जो पेड़ पौधे लाए थे, मौसमों के कारण कुछ पौधे तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिए, जैसे लगता था उन लोगों के लिए यही मौसम सही है, तो अच्छा दे रहा। कुछ तो एकदम मुरझा गए, कुछ मर भी गए। तो इंसानी रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है, इंसान की फितरत भी कुछ ऐसी होती है। हर जगह वो अपने आप को सेट नहीं कर पाता। मैं ये ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ, अपने लिए तो ऐसा नहीं है। हर इंसान रिटायर होने के बाद अपने होम टाउन या अपने जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी जीवन का जो बहुत ज़्यादा साल आदमी जहाँ बिता देता है ना, वहीं के होके रह जाता है। कितना भी कोशिश करो, यादों से वो सब जाता नहीं है। तो अब मैं हमारा सावन का महीना आ रहा है, मैं अपने कोल इंडिया के सावन को खूब याद कर रही हूँ। मेरी वो सारी सहेलियाँ, मेरे से जूनियर सहेलियाँ, मेरे से सीनियर भाभियाँ, मैं सबको याद कर रही हूँ आज। मैं सबका नाम शायद नहीं ले रही हूँ, लेकिन सबको मैं याद कर रही हूँ, एक एक जन को। अब बिताए हुए एक एक पल, वो हम लोगों का कजरी गाना, साथ में हंसी ठिठोली। प्रोग्राम तो एक ही दिन होता था, लेकिन उसके आगे पीछे जो हम लोग एंजॉय करते थे वो एकदम प्राइसलेस था। वो सब कहीं घूमने फिरने से भी हमको लगता है नहीं मिलता है। वो सब मुझे बहुत याद आ रही थी। तो मैं बहुत दिनों से ब्लॉग अपना बनाई भी नहीं हूँ, डाल भी नहीं रही थी। कारण ये था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। आज मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैंने आज ये ब्लॉग बनाया। मैं आपसे भी इसे शेयर कर रही हूँ। मैं चाहूँगी मेरे फ्रेंड्स अगर इसको सुने तो अपना कमेंट ज़रूर दें इसमें, कि उन लोगों को भी सब कैसा लग रहा है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। जय हिंद।